हेलो फ्रेंड्स, गाइस जो आज की वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको पॉकेट लगानी बताई थी, 2 मेथड से बिल्कुल एक्सप्लेन किया था उसमें। आज जो उसकी स्टिचिंग बाकी रह गई थी अब हम वो स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। गाइस ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्लाजो की जो हमारी स्टिचिंग रह गई थी आज उसको हमने कंप्लीट करना है। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। कल हमने ये पॉकेट लगाई थी, हमने आसन की सिलाई लगाई थी आगे पीछे। आपने सबसे पहले जब भी शुरू करना है ये आसन की सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है, दोनों पल्लों को और बैक वाले को भी। फिर आपने लगानी है पॉकेट आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे, आपने इजी लगे वो करना है। फिर आपने जो करना है, देखो जहां से सिलाई मैंने कल लगाई थी ना पॉकेट की, मैंने सीधी नहीं लगाई थी, यहाँ नीचे से, ठीक है। जब आपने स्टिच करना है स्टार्टिंग से तो आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है, यहाँ से जहां हमारी मूरी होती है, ठीक है। तो हम अब इसकी सिलाई लगाएंगे। तो गाइस ये आपने सिलाई आधा इंच पे ही लगानी है, आधा इंच मार्जिन पे। और आपने ध्यान रखना है ये मैं सिलाई किस तरफ लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ जब हमने दूसरा मेथड सीखा था ना पॉकेट का, उस तरफ लगा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट वाला था उसका मैं बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, बस आपने स्टिचिंग सीधे से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मैं तभी ये पहले लगा रहा हूँ कि आपको बाद में अच्छे से समझा दूँ। जहाँ से कल मैंने स्टार्टिंग की थी इसके साथ ही मैं इसको मिला दूंगा। ये देखो हमारी पॉकेट आ चुकी है और यहाँ पे मैंने इसको पक्का कर दिया, ठीक। ये हमारी दूसरे मेथड वाली पॉकेट थी, आपको याद आ गया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी आप पीछे जाके पार्ट 1 में उसको देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमने अब क्या करना है, जो पहले मेथड का उसके थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। और अब हम पहले मेथड के हिसाब से जो पॉकेट लगाई थी उसको सिलाई लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो मैंने फ्रंट और बैक जो था पैनल उसको ऐसे मिला दिया है, जो पॉकेट थी उसको सही करके रख दिया है। ये देखो, अब ये ध्यान रखना है जो आपने 6 इंच के लिए अंदर को सिलाई लगाई थी ना, आपने ये दूसरे वाले को जो आपने अंदर फोल्ड किया था, अब आपने इसको बिल्कुल जो फ्रंट बैक पैनल है उसके बराबर रखना है, ठीक है। वो अंदर चले गया, वो जहाँ चले गया मैं आपको एक निशानी लगा के बताता दूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। वो है यहाँ पे यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ इसके इधर। ये देखो एक बारी मैं इसको उल्टा के दिखा देता हूँ। ये देखो ये सिलाई दिख रही है ना आपको अच्छे से, ये वाली ये अंदर है। हमने जो सिलाई अब लगानी है उससे बाहर लगानी है, उसके ऊपर ना आए, ठीक है, नहीं तो हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लगाता हुआ नीचे बॉटम तक मूरी तक इसको सिलाई को कंप्लीट कर दूँगा। तो गाइज अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, ठीक। और आपने ध्यान रखना है ये आगे हमारी अब पॉकेट स्टार्ट हो गई है। आपने बस नीचे वाले का ध्यान रखना है, बस ऐसे। ये देखो यहाँ से ध्यान रखना है कि नीचे वाले के ऊपर ना चढ़े, ठीक, नहीं तो आपकी जो पॉकेट है वो बंद हो जाएगी। तो ये हमारी दोनों साइड वाली सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने एक थोड़ा सा और काम करना है, इसको थोड़ा सा ना सुंदर दिखता है, बस आपने सीधी तरफ इसको उल्टा के ना एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है, जो हमने अब लगाई है। ये हमारा जहाँ ज्वाइंट हुआ था ना, अब जो सिलाई बिल्कुल सीधी तरफ से आपने ऊपर रख के लगानी है। जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने बैक की तरफ कर देना है, जो पॉकेट है वो फ्रंट की तरफ कर देनी है। ये आपने ध्यान रखना है, पॉकेट की आपकी पीछे ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। बस ये बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। एक तो इसमें दबा आ जाता है, फटती नहीं सिलाई, एक ये सुंदर लगता है दिखने में। ये सिलाई हमने बिल्कुल मूरी तक लगानी है, नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। तो आपने धीरे धीरे से ये नीचे तक अब कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही। ये देखो मैंने नीचे तक इसको कंप्लीट किया है, ये देखो।
ये देखो, ये देखो, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो हमारी सिलाई लग चुकी है, ये कितनी सुंदर लग रही है अब। ठीक है, कपड़ा उठता नहीं है इससे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने दूसरी सिलाई अब लगाने लगा हूँ। पॉकेट को मैंने लेफ़्ट साइड पे किया है और जो दबा था उसको राइट साइड पे। अब मैं उसके किनारे पे सिलाई लगा रहा हूँ। ये ना सिलाई बस ऐसे लगता है कि प्रोफेशनली लगता है, एक तो सुंदर दिखती है, एक प्रोफेशनली दिखता है। तो गाइस ऐसे ही आपने बिल्कुल इसके नज़दीक किनारी पे सिलाई लगानी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जब हम वीडियो बनाते हैं कि लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो अब हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो, और ये दिखने में सुंदर लगती है, बस 2-4 मिनट टाइम ही लगता है। तो गाइज़ अब हमारी साइड वाली सीन हमने लगा दी है, सिलाई लगा दी है, बीच में आसन की सिलाई। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपको काम आता है, आपने किया हुआ है, फिर तो आपने ये आसन वाली ये सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से जो लंबाई के हिसाब से आपने ऐसे करके ही फोल्ड कर देना है मूरी को। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अलग मेथड से बताऊँगा कि जो बिगनर हैं, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप आयरन का यूज़ करके इसको करें पहले क्योंकि उनकी भी फिनिशिंग आएगी। फिर ऐसे अगर उन्होंने सीधा ऐसे कर दिया तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, थोड़े से बड़ पड़ जाते हैं। मैं उनके हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मूरी आपने पहले, आसन की सिलाई आपने पहले नहीं लगानी। ठीक है, पहले हम इसकी मूरी को फोल्ड करेंगे प्रेस से। ठीक, पहले तो आपने आधा इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने उल्टी तरफ ऊपर रखा हुआ है, तो आधा इंच मैं ऊपर की तरफ ही इसको मोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे, ये देखो, आपने ऐसे आयरन से यूज़ कर लेना है। आपकी पहले जब स्टार्टिंग है तो फिनिशिंग आएगी। ठीक है, आपके बल्ब वगैरह नहीं पड़ेंगे। ये देखो, ये अब मैंने कर लिया। आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। आधा इंच आपने अंदर को फोल्ड करके फिर आपकी जहाँ लंबाई का निशान होगा इसको भी आपने ऐसे ही आयरन कर लेना है। ठीक है, कि आपकी जो क्रीज़ है वो बन जाए, अच्छे से बैठ जाए। अब हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अलग मेथड से इजी सिलाई कैसे लगानी है। गाइस अब हमने जो फोल्ड किया था सीधी तरफ अंदर है। ठीक है, बाहर की तरफ आपने ऐसे इसके ऊपर रख के ना, जो आपने फोल्ड किया था जो नीचे वाला है उसको आपने ऊपर लेके आना है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो अब आपने इसके बराबर रख के आधा इंच की सिलाई आपने आसन तक, बीच तक लगा देनी है ऐसे। तो एक तो ये हमारा गुम हो जाएगा, तो एक आप बिगिनर हो तो आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही बस ये सेंटर तक लगानी है आपने, दूसरी तरफ नहीं जाना। दूसरी तरफ भी जब सिलाई लगाओगे तो ऐसे ही आपने मूरी से स्टार्ट करनी है। ये हम अब आसन की सिलाई लगा रहे हैं अंदर वाली। और जब हमारी कंप्लीट हो जाएगा प्लाजो तो आपने इन सभी सिलाइयों पे इंटरलॉक ज़रूर करनी है। जो धागे निकले होते हैं ना वो बाद में निकलते नहीं, वो लॉक हो जाते हैं। अब आपकी जो आसन की सिलाई है वो आ गई है। अब आपने ध्यान रखना है, जब आपने हमारी कटिंग की वीडियो देखी होगी ना तो ये देखो आपको निशान दिख रहा होगा ऐसे हल्का सा। ये हमने एक्स्ट्रा किया था कि कल को अगर खोलना पड़े तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलो। आपने इसको कपड़े को दोनों को बराबर नहीं रखना। ठीक है, अब आपने नीचे जो दिख रहा है नीचे वाला कपड़ा इसके हिसाब से रखना है। ठीक, कि कल को खोलना पड़े तो हमारे पास ये मार्जिन है, ये आपने ध्यान रखना है। सिलाई लगा देनी है। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो नीचे वाला कपड़ा मेरा अंदर आएगा। अब ये देखो ऐसे, ये हमारा मार्जिन है। कल को अगर टाइट हुआ तो खोलना पड़ेगा तो इजी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये मैं नीचे वाला कपड़ा इस निशान के हिसाब से रख रहा हूँ बराबर। और सिलाई आपने सेंटर तक की लगानी है। सेंटर तक लगा के छोड़ दोगे, फिर आपने दूसरी तरफ मूरी से सिलाई करनी है। ये देखो इधर भी आपने ऐसे ही करना है। इसको एक्स्ट्रा आपने बाहर निकाल के यहाँ है इसकी ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे इसको बाहर निकालोगे अब, और अब आप मूरी की तरफ जाओगे। अब मैं आपको इसकी मूरी दिखाता हूँ। ये मैंने सीधा किया इसका, ये देखो हमारा अब कितनी फिनिशिंग के साथ मुड़ गया है। और ये देखो, तो कोई बड़ भी नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ तरपाई करनी है तरपाई कर दो, अगर सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा दो। अगर तरपाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो अब हम दूसरी मूरी स्टार्ट करने लगे हैं। ये देखो अंदर जो सीधा तरफ है वो अंदर है, जो उल्टी साइड है वो बाहर है। ऐसे हमने इसको बराबर रख के नीचे वाला जो फोल्ड किया है एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम ऊपर लेके आएंगे, ऐसे ऊपर, ठीक है। ऐसे ले आके इसके बराबर में, और अब हम सिलाई लगा देंगे ऐसे, ठीक। तो अब आप ऐसी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करोगे, ठीक। और जहाँ तक आसन की सिलाई आपने लगा रखी है वहाँ तक लेके जाओगे। और जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा हाफ के बाद ही है वो ये वाला, अब मैं इसको फिर बाहर निकाल दूंगा ऐसे, ठीक है। ये देखो अब आपको सीधे दिख रहा होगा, ये देखो जब बाहर चला गया ना, ये दोनों पीस जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। दो कल को खोलना पड़े आधा पौना इंच हम एक सवा इंच तक खोल सकते हैं इसको। आपने लेडीज़ काम में एक याद रखना है कि मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। आपने पूरा नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। और ये अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे आसन की डबल सिलाई लगा देनी है, ये वाली, ये वाली। इसको आप, अब हमारा सिर्फ लास्टिक डालना रह गया है, तो अब इसके बाद हम लास्टिक डालेंगे, फिर हम इसकी इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो कंप्लीट हो गया है। ये देखो ये हमारी सिलाई भी अब कंप्लीट हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको मैंने वैसे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसकी वीडियो भी 3 बनी है, इसीलिए मैंने 3 बनाई है कि आपको अच्छे से समझ लगे। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, फिर हम उस पर वर्क करके उसको भी हम दूर कर देंगे। ये देखो अब हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो आपने यहाँ पक्का कर देना है। गाइस अब हम मूरी की सिलाई लगा रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपने तरपाई करनी है तो तरपाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो अब हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं, तो हमारी मूरी अब कंप्लीट हो जाएगी। आपने ऐसे करके देखो, प्रेस से जब हम करते हैं ना तो इजी रहता है। जो बिगिनर हैं उनकी भी सफाई आएगी बिल्कुल, इसमें कोई बल वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो गाइज ऐसे ही हमने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है और हमारी जो मूरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी अब ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। ये देखो दूसरी तरफ से बिल्कुल हमारा अब फिनिशिंग से है। अगर आप थोड़ी आयरन लगा लोगे तो उसमें अब 2-4 मिनट ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। अब हमने लास्टिक डालने के लिए ना, जैसे हम सलवार का निफा मोड़ते हैं ना वैसे मोड़ लेना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसमें रास्ता छोड़ देना है कि उसमें से हम लास्टिक पास कर सकें, ठीक है। और ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको अंदर फोल्ड किया हुआ है। 1.5 इंच के हिसाब से मैं इसको, जितना स्पेस हमारी लास्टिक को चाहिए उसके हिसाब से 2 पॉइंट ज़्यादा रख रहा हूँ। अब हम चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे। तो गाइज़ अब आपने ध्यान रखना है कि आपकी पॉकेट आ चुकी है, ठीक है। पॉकेट को आपने इस सिलाई के हिसाब से हमने आधा इंच ऊपर रखा था ना, तो ये आधा इंच ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे करके आपने इसके ऊपर ही लगा देना है। ये हमारी पॉकेट अब हिलेगी नहीं। तो अब हमारी जो पॉकेट है वो सिलाई के साथ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम सिलाई के नज़दीक पहुंच चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट की थी, और हमने जो दूसरी पॉकेट थी उसको भी इसके बीच में करके इसको भी अटैच कर दिया, ठीक। ये आपने धीरे धीरे लगाना है, खींचना नहीं कपड़ा, फिर इसमें बड़ा आ जाते हैं, ठीक। ये हम लास्टिक के लिए थोड़ा सा छोड़ेंगे लास्टिक, उसको बाद में लास्टिक डाल के फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये पक्का करना है। यहाँ पे आपने ये रास्ता छोड़ा, अब हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक बताता हूँ कि कैसे डालनी है। गाइस ये हमारी लास्टिक रहेगी। लास्टिक हमारी चौड़ी है 1.5 इंच, मैंने आपको 1.5 इंच के हिसाब से बोला था। और इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच है, क्योंकि इसकी वेस्ट थी 33 में आपने माइनस करना है 4 इंच, ठीक है। 4 इंच कट के आपने 29 इंच इसमें लास्टिक डाल देनी है। और लास्टिक डालने के लिए आपके पास एक सेफ्टी पिन होना चाहिए। आपने यहाँ सेंटर में रख के इसको बंद करके फिर आप
जो आपने जो रास्ता छोड़ा है वहाँ से आपने इसको अंदर डालना है। ठीक है, आपने इसको चारों तरफ घुमा के फिर आपने इसको ज्वाइंट कर देना है। गाइस मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ, ये अगर आपने हमारी फर्शी सलवार वाली देखी होगी ना वीडियो, उसमें भी हमने इलास्टिक डाली थी, आपको याद आ गया होगा। तो अगर वो देखी है तो वैसे ही डालनी है सेम। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपने पीछे खींचते जाना है इसको, और इलास्टिक को आपने ध्यान रखना है कि पीछे से अंदर ना चली जाए, बस उतना बस आपने वो करना है। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा सेफ्टी पिन बाहर आ गया है। ऐसे ही हमने अब इलास्टिक को बाहर निकाल के दोनों को ज्वाइंट कर देना है और आपका सेफ्टी पिन का काम ख़त्म। और अब आप जोड़ लगाओगे इसमें इलास्टिक को पहले। ठीक, ऐसे करके इस पर 4-5 सिलाई अच्छे से लगानी है कि ये खुल ना जाए। तो गाइज अब हमारा इलास्टिक का जोड़ लग चुका है। आपने इसको ऐसे खींच देना है, इलास्टिक अपने आप ही अंदर चले जाएगा और सेट हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है ये ध्यान रखना है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। जो साइड वाली सिलाई है ना, साइड वाली यहाँ से ये देखो, ये वाली दोनों तरफ आपने वहाँ से पकड़ना है और एक बार इसको ऐसे अच्छे से खींच देना है कि जो कपड़ा है सभी जगह एक जैसा हो जाए। तो फ्रेंड्स अब आपने जो रास्ता छोड़ा था ना इलास्टिक के लिए, उस पर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, ऐसे अच्छे से आपने उसको भी फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के लिए और सिलाई लगाते जाना है और वहाँ से आपने पक्का कर देना है। और अब आपने क्या करना है, तो गाइज अब आपने इसके ऊपर 2 सिलाई लगानी है। लगा तो आप बीच में एक भी सकते हो, लेकिन 2 लगाओगे उसको अच्छा भी लगता है। जो इलास्टिक के बल पड़ जाते हैं ना कपड़े के, एक्स्ट्रा कपड़े के, वो अच्छे लगते हैं, फिनिशिंग लगती है। आपने प्रोफेशनल तरीके से काम सीखना है। ठीक है, ऐसे आपने खींचना है थोड़ा थोड़ा। ठीक, फिर आपने ऐसे सिलाई लगानी है और हल्के हाथ से पीछे को भी खींचना है। ये आपने थोड़ा थोड़ा ही उठाना है, वहाँ से आपने अच्छे से पकड़ लिया और आपने ऐसे खींचना है। वो कपड़ा अपने आप ही सेट हो जाएगा इलास्टिक के हिसाब से। और आपने ऐसे सिलाई लगाते जाना है, ये देखो। और पीछे देखो हमारा कितना अच्छे ये दिखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमने फिर थोड़ा सा पकड़ा, इसको खींचा और अब हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ऐसे ही नीचे इलास्टिक से एक पैर ही ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसी वो भी अच्छे लगेगी दिखने में। देखो ऐसी लगा देनी है, सेम प्रोसीजर से सेम ही है सिलाई लगाने का। ये हमारी अब दूसरी सिलाई भी कंप्लीट होने को आ रही है। तो ये हमारी इलास्टिक भी अब डल चुकी है। ये देखो कितनी इसकी फिनिशिंग आई है। तो ये हमारा अब प्लाज़ो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये हमारा प्लाज़ो अब रेडी हो चुका है। अब हमने इस पे आयरन लगानी है और इंटरलॉक करनी है। ये उससे पहले ही देखो कितना अच्छा लग रहा है। कोई देखो बीच में खींच नहीं पड़ रही है, बिल्कुल हमारा बराबर है। ठीक, अंदर को ये आसन नहीं खींचेगा। अगर आप हमारे मेथड से करोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारी तीनों वीडियो देख ली ना स्ट्रेट प्लाज़ो की, तो आपकी सभी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो स्ट्रेट प्लाज़ो की। मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। इसकी कटिंग, स्टिचिंग और पॉकेट के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।